नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा अवतार सिंह आज आर के अकेडमी 02 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, परीक्षा में अनिवार्य रूप से पूछा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आज की क्लास आपको 2 नंबर देने वाली ही है, ये हमारा वादा है। तो पहले छंद के बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले रस हमने पढ़ा भी दिए हैं। आज क्या पढ़ेंगे? छंद। तो छंद क्या होता है, किसे कहते हैं छंद, ये हमें समझना आवश्यक। लय, तुक, स्वर से बंधी हुई गेय रचना को हम लय, तुक, स्वर से बंधी हुई गाई जाने वाली रचना को छंद कहते हैं। लय, तुक एवं स्वर में बंधी हुई गेय। गेय का मतलब क्या है? गाई जाने वाली रचना को हम छंद कहते इसके मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, जिनकी गणना हम मात्राओं के आधार पर करते हैं, जिनका विश्लेषण मात्राओं के आधार पर करते हैं, उन्हें कहते हैं मात्रिक मात्रिक छंद। और जिनकी गणना या जिनका विश्लेषण हम वर्णों के आधार पर करते हैं, उन्हें कहते हैं वर्णिक छंद। इसके आधार पर वर्ण पढ़ जानते हैं। अच्छा, तो नंबर 2 हमारा क्या है? वर्णिक। ये टॉपिक अच्छा 10, 9, 11, 12 सभी के लिए महत्वपूर्ण। बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 में भी पूछा जाएगा, 12 में भी पूछा जाएगा, और गृह परीक्षा में तो पूछा भी जाता। कंपलसरी टॉपिक है, परीक्षा में अब भी आएगा। तो आज हम मात्रिक छंदों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में मात्रिक। अब इसके भी कई भेद होते हैं। मात्रिक छंदों के भी कई भेद होते हैं, जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई, तोला,
कुंडल। क्या है? दोहा, सोरठा, चौपाई, कुंडलिया, रोला, ये हमारे मुख्य मात्रिक छंद हैं, बोर्ड की परीक्षाओं में दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम दोहा छंद के बारे में चर्चा करेंगे। के बारे में चर्चा करेंगे दोहा छंद। क्या होता है दोहा? इसकी परिभाषा यह है 4 चरणों वाला मात्रिक छंद होता या 4 पादों वाला मात्रिक छंद होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती, दूसरे और चौथे चरण में 11। यह है 4 चरणों वाला मात्रिक छंद होता है। मात्रिक होता है। ये पहले और तीसरे चरण में, तीसरे चरण में कितनी मात्रा बताई थी हमने? 13 तथा दूसरे और चौथे चरण में ग्यारह मात्राएं होती हैं। होती समझ में आया? 4 चरणों वाला मात्रिक छंद होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती? 13। दूसरे और चौथे चरण में विशाल कितनी मात्राएं होती हैं? 11। क्लियर? डाउट नहीं? अब क्या आप लोग मात्रा गिनना जानते हैं? मात्राएं जानते हैं? ठीक है। अब हम यहाँ पर एक दोहा लिखते हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि ये दोहा है वास्तव में, ऐसा तो नहीं है कि हमने गलत लिख दिया हो, दोहा ना हो कोई दूसरा छंद हो। रहमन विपदा भी भली भी भली, जो थोड़े दिन होए। है कितनी कितनी मात्राएं हैं? कौन से वर्ण की मात्रा एक गिनी जाती है, कौन से की 2? कौन सा लघु होता है और कौन सा होता है गोल? ये हमें समझना है। आ, ए, ओ,
ये हमारे स्वर हैं ह्रस्व। कौन से? और इन्हीं को कहते हैं लघु। इनकी मात्रा कितनी गिनी जाएगी? एक। एक मात्रा। इसके अलावा जो भी स्वर हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, सबकी मात्रा दो। ये हमारे दीर्घ स्वर हैं, गुरु हैं। तो समझ में आ गया? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा। ये कैसे हैं हमारे स्वर? गुरु। और इन्हीं को कहते हैं दीर्घ। और इनकी मात्रा कितनी गिनी जाएंगी? दो। और दो मात्राओं को इस प्रकार से दर्शा, उसका सूचक चिन्ह क्या है? एस है, गुरु। गुरु, ठीक है, सूचक है, गुरु का सूचक। तो हम यहां से गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8, 10, 11, 13। यहाँ कॉमा है हमारा बीच में। 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11। ठीक है, क्रम सही है। इसी क्रम में तीसरा और चौथा चरण, यानी ठीक है, यही है, तीसरा और चौथा चरण भी इसी क्रम में होगा। तो अब और देखते हैं हम, इन्हें हटाए देते हैं। अभी धार थोड़ी दे रहा हूँ, अभी तो मात्रा गिनना सिखाया है। अरे कौन है? रहमान, धागा, प्रेम का, प्रेम का, हाथ, तोरेव, चटका, चटका, हाथ तोरेव चटका, टूटे से फिर नाज है, रे काठ अड़ जाए। देखिए, यदि यहाँ पर कहीं कोई गलती होगी, त्रुटि होगी, तो मात्रा गिन करके हमें पता भी लग जाएगा कि कहीं गलती। चलिए, इतनी मात्रा है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11 और 13। ठीक, हो गई ये 3। ये कौन सा चरण है? पहला चरण। पहला चरण है, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ से दूसरा चरण है। इधर हमें कितनी मात्राएं चाहिए? क्या? 1, 2, 3, 4, 5, अब यहाँ से गिनते 6, 7, तो कहने का मतलब है यहाँ गलती है। ठीक है, हाँ, हाँ, तोड़ो, ये सही। हो गई मात्रा पूरी? कितनी हो गई? मत तोड़ो चटका, तोड़ो की जगह तोड़ो भी कह सकते हैं। सही है। इधर भी देखते हैं,
2 4 6 7 8 10 11 2 3। ये कौन सा चरण है? 3। 1 3 5 6 7 8 10 11। ये कौन सा चरण है? 14। तो इस प्रकार हमने देखा कि पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्रा है? 13। कितनी है? 13 है। 13। दूसरे और चौथे में, ये दूसरा चरण है, ये चौथा चरण है, इसमें कितनी है? 11 है। तो दिया हुआ छंद हमारा कैसा क्या है? कौन सा छंद है? कौन सा छंद है? दोहा। दोहा। दिया हुआ छंद क्या है? दोहा छंद। परीक्षा में भी ऐसे ही आ सकता है, या तो बहुविकल्पी में आ जाएगा, छंद दिया होगा, अब बताइए कौन सा छंद है, विकल्प दिए होंगे उसमें, या फिर ऐसे आएगा कि दोहा छंद की उदाहरण सहित परिभाषा लिखो। दोहा छंद की उदाहरण सहित परिभाषा, 1 नंबर की परिभाषा और 1 नंबर का उदाहरण, 2 नंबर। 6 नंबर का टॉपिक होता है रस छंद और अलंकार। 2 नंबर के अलंकार आएंगे, 2 नंबर के रस आएंगे, 2 छंद। 6 का टॉपिक होता है, कंपलसरी होता है, अवश्य आएगा। ठीक है। तो ये छंद हमारा दिया हुआ कौन सा निकला? अब कोई और उदाहरण लेते हैं। ठीक है। ओदित ओदाया गिर पर रघुवर पाल पतंग। ये पहला चरण या दूसरा चरण? तीसरा चरण। विकसे संत सरोज तव हर्षे लोचन रंग। ये हमारा तीसरा चरण है? चौथा। हाँ विशाल भाई गिनो। दोहा है कि सूट है, चौपाई है, क्या चीज है ये? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से गिनते हैं। 11 हैं, कितनी हो गई? 3 3 6 8 10 11। अब हमें अंग की 2 ही गिननी पड़ेंगी। कारण ये होता है कि अगर हमारी मात्रा यहाँ पर पूरी हो रही होती तो अंग की हम 1 ही गिनते। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो लघवी होते हैं और गुरवी होते हैं। आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें गुरवी कर लेते हैं, और आवश्यकता होती है तो उन्हें लघवी। तो कितनी हो गई? पहले चरण में 13 बार। ये हमारा चरण कौन सा? पहला। अब दूसरे चरण में देखिए, 1 2 3 4 6 7 8 10। कितनी हो गई दूसरे चरण में? और 11 है। अब तीसरे चरण में देखते हैं,
एक, दो, चार, पाँच, छः, सात, नौ, 10, 11। अब हमें इस ना की दो गिननी पड़ी, ठीक है। एक और इसकी, चाहे तो हम इस तरह लिख देते हैं, लेकिन सही तो यही है। तो हमें यहाँ पर दो करनी पड़े, ठीक है। हो गई, 13 हो गई। अब इधर से ये तीसरे चरण की मात्रा कितनी हुई? 13। अब चौथे में 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10। ये हमारा कौन सा चरण है? चौथा। और मात्रा कितनी हुई इसकी? तो पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्रा हुई? 13 13। दूसरे और चौथे चरण में 11 11। तो दिया हुआ छंद हमारा कौन सा छंद है? दोहा। तो मैं समझता हूँ कि आपको दोहा छंद समझ में आ गया होगा। अब अगले छंद की तरफ चलते हैं। सोरठा। सोरठा क्या होता है? सोरठा छंद कहेंगे यह भी, या सीधा कहेंगे यह चार चरणों वाला, चार चरणों वाला मात्रिक छंद होता है। मात्रिक चरणों, अच्छा। चार, अरे गड़बड़ी हो रही है, हाँ। हाँ, चार चरणों, ऐसा है। दो बार चाहे चाह रहा था, इसलिए गड़बड़ी हो रही थी। चार चरणों वाला मात्रिक छंद होता है। वो चा का चक्कर था, दो बार चाह रहा था, लिख रहे थे एक बार। वाला मात्रिक छंद होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में, हाँ, इसके पहले और तीसरे चरण में, तीसरे चरण में कितनी? 11 11। तथा दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। समझ में आ गया? पहले और तीसरे चरण में 11, दूसरे और चौथे चरण में 13 13 है। कहने का तात्पर्य है कि ये दोहा के ठीक व्युत्क्रम होता है, उल्टे क्रम में होता, दोहा के उल्टे क्रम में होता है। अर्थात यह दोहा के उल्टे क्रम में होता होता है, ठीक। दोहा के उल्टे क्रम में होता
दोहा के उल्टे क्रम में होता है। समझ में आया? 4 चरणों वाला मात्रिक छंद होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अर्थात यह दोहा के उल्टे क्रम में होता है। मैं समझता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। इसे लाइक भी करते चलिए और कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ भाई, अब इसके कुछ उदाहरण लिखते हैं। रहमन हो न सुहाग, न सुहाय। हमें यावत मान यावत मान में जो इस खेत लाए प्रेम सहित मरबो भलो हो तो। देखिए भाई, इसके भी 4 चरण हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको। ये हमारा पहला चरण है, ये तीसरा चरण है, ये दूसरा चरण है और ये हमारा चौथा चरण है। ठीक, हमें उसी प्रकार से मात्राएं गिननी है जिस प्रकार से हमने पिछले छंदों में गिनी थी। देखिए, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11। कितनी हो गई? 11 मात्राएं हुई। तो सही है। अब इधर गिनते हैं। 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13। कितनी हो गई? 13। दूसरे चरण में कितनी हुई? 13। अब तीसरे चरण में 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11। तीसरे चरण में कितनी हुई? 11। अब चौथे चरण में देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11। चौथे चरण में 13। तो जो परिभाषा हमने लिखी थी सही सटीक हुई। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा है? 11। पहले और तीसरे में 11-11 आप देख रहे हैं। दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? 13 है, 13। ठीक है। हाँ, और उदाहरण देखते हैं। तो इतना हमें याद रखना है कि लघु स्वर हमारे कौन से हैं जिनकी मात्रा एक गिनी जाएगी। कौन कौन से बताए थे हमने? आ, ए और इसके अलावा जितने भी स्वर हैं वो हमारे क्या हैं? दीर्घ स्वर या ज्ञ। ठीक है, जिनकी हमें कितनी मात्राएं गिननी पड़ती हैं। तो छंद की बात आए तो इतना हमें हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि मात्रा हम गिनेंगे तो यहीं से
तो हमें तो वो सोरठा का और उदाहरण भी देखना चाहिए। देखिए हमने ये 4 चरण है। कितने चरण हैं? 4। और फुटकर लिख दिए हैं इस समय। इस समय हमें पता नहीं है कि कौन सा चरण है इसमें। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हमें पता नहीं। अब कैसे पता करेंगे? पता कर सकते हैं क्यों भाई? कैसे करेंगे? मात्रा। मात्रा गिन करके हम इतना तो पता लगा लेंगे कि ये दूसरा होगा या चौथा, पहला होगा या तीसरा होगा। है, कर लेंगे। यही करते हैं। सबसे पहले इसकी गिनती। 2, 4, 6, 7, 8, 10। कितनी हुई? तो 11 मात्रा होने से हमें इतना तो पता लग गया कि ये कौन से चरण का है। या तो पहला है या फिर है तीसरा। है, समझ में आ गया? अब इधर देखते हैं। 2, 4, 6, 7, 8, 10। ये 13 है। ये दूसरा हो सकता है या चौथा हो सकता है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसमें 13 है। तो कौन सा होगा? या तो दूसरा होगा या चौथा। 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10। ठीक है, आधा है। अगर हमारी यहाँ आवश्यकता होती, कमी पड़ रही होती तो हम इस आधे की भी गिन देते। अब कमी नहीं पड़ रही है तो नहीं। तो है, पता लग गया। क्या क्या पता लगा? इसमें 11 है, इसमें 13 है, 13 है। सही है। तो 13 वाले किधर चले जाएंगे? दूसरे चौथे होंगे। 11 वाले पहला। तो इतना पता लग गया। तो ये आपका है पहला। ये कौन सा है? पहला। वह मन पुत्री श्याम। और ये है आपका दूसरा चरण। ये है आपका तीसरा चरण। ओ, ठीक है। तीसरा
इस तरह से आप लिख देते हैं। अच्छा, ये है कि हमारा कौन सा है, तीसरा, हाँ तीसरा है, तो कौन सा है, तीसरा। ठीक है, अब लिखते हैं रहमान पोतरी क्या। आना हो जलज मधुकर रस। रूपे के अर्घा धरे, आर हा अर्घा धरे वेदों सालिग। समझ में आ गया। अब हमें मात्रा तो इसकी गिननी नहीं है, जो पहले ही गिन चुके हैं। वह मन पुत्री श्याम मनहु जलज मद कर रखे, तसे रूपे की अलगा धरे केदो सालिग रहा। ये तो उल्टा लिख दिया, 13 वाला लिख दिया, यहाँ 11 वाला लिखा जाएगा। ये इधर आएंगे, क्या हो गया यहाँ, ऐसा ही लिखा है, सही लिख दिया, सही करके गलत कर दिया है। केदों केदों सालिग रहा। इधर 11 वाले ही तो चाहिए हमें, क्यों भाई पंकज, 11 वाले, 2 4 6 7 8 3 11। रुपए के अर्घा हरे। इसका अर्थ भी समझोगे, अर्थ पुतरी, क्या क्या होती है पुतरी, देखिए, आंख की पुतली, काली आंख की पुतली, उसकी चर्चा कर रहे हैं। रहीमदास जी कह रहे हैं कि आंख की काली पुतली है, ऐसा लगता है। जलजमानी कहता है कमल, जैसे कमल के फूल पर, मधुकरमानी भौरा, कमल के फूल पर और भौरा सुशोभित हो रहा हो। आंख की काली पुतली, ऐसा लगता है कि कमल के लाल फूल पर और काला भौरा सुशोभित हो रहा हो। या फिर क्या लगता है, शालिग्राम, शालिग्राम के बारे में सुना है, शालिग्राम क्या होते हैं, पूजा करने वाले पंडित जी के पास पत्थर के टुकड़े होते हैं, गोल गोल काले रंग का पत्थर, गोल गोल काले रंग का पत्थर होता है, उसका नाम होता है शालिग्राम, शालिग्राम तिला। ऐसा लगता है कि चंदन की तिपाही पर और शालिग्राम विराजमान है। शालिग्राम काला पत्थर होता है और आंख की पुतली भी काली होती है। तो उसी आंख की पुतली के बारे में किसने कहा है, रहीमदास। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार आपको ओरठा छंद भी समझ में आ गया।
अब आपको ले चलते हैं चौपाई की। ठीक है, चौपाई। यह भी 4 चरणों वाला मात्रिक छंद। चौपाई भी 4 चरणों वाला मात्रिक छंद था। इसके प्रत्येक चरण में, हर एक चरण में 16-16 कम ज्यादा नहीं होती। प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 होती हैं। और चरण के अंत में 2 गुर भी होते। कौन से? वर्ण गुर, जिनकी 2 मात्राएं होती हैं, ऐसा भी वर्ण होते हैं। कब होते हैं? चरणों के। हाँ, तो परिभाषा देखते हैं। यह 4 चरणों वाला मात्रिक छंद होता है। मात्रिक के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं। और चरणों के अंत में अंत 2 गुर भी होते हैं। 2 गुर भी होते हैं। समझ में आया? 4 चरणों वाला मात्रिक छंद होता है चौपाई। और सभी चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16। चरण के अंत में 2 क्या होते हैं? 2 गुर होते। याद रहेगा विशाल? हाँ। अभी हमने क्या परिभाषा बताई थी विशाल? 4 चरणों वाला तो कैसा छंद होता है? मात्रिक छंद होता है। सभी चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16। और क्या होता है? कहाँ पर होते हैं वो? चरण के अंत में, चरणों के अंत में। इतनी परिभाषा हमें याद रहनी। कक्षा 10 की पुस्तक से ही लिखाते हैं। ठीक है। अपन फिर आशा निशनासी का निशनासी अचन नखत अवली न प्रकाशी प्रकाशी वचन नखत अवली न प्रकाश। मानी माहिप कुमुद सकुचाने
काको काने कपटी भोप लोक टोकाने का। ये देखिए चरण आपके पहला दूसरा तीसरा चौथा अलग अलग कर दिए हमने। पहला सा दूसरा और चौथा। हमें सभी चरणों में कितनी कितनी मात्राएं चाहिए? 16 16। चरणों के अंत में क्या चाहिए? तो देखिए दोनों गुण हैं सभी में, मिल गए चारों चरणों में दोनों गुण। हम मात्राएं गिनते हैं हमें 4 5 6 8 10 11 13 14 15 16 हो गए 16। अब इधर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 और 4 16। ठीक है, इधर को लौट आएंगे 5 6 8 9 10 12 14 15 16। वही इधर चलते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16। सभी चरणों में कितनी कितनी मात्राएं हुई? 16। तो दिया हुआ छंद हमारा कैसा है? कौन सा छंद है? चौपाई। प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 10 चौपाई याद होनी चाहिए। तो नहीं चाहिए, क्योंकि रामायण हमारा परम पूज्य ग्रंथ है। चौपाई अनपढ़ लोगों को भी याद होती है। बहुत से लोग पुस्तक नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन वो चौपाई याद रखते। तो क्या हम छात्र पढ़े लिखे और चौपाई याद न करें तो कैसा विषय होगा? लज्जा का विषय होगा। चौपाई याद होनी ही चाहिए हर हालत में। ठीक है, तो चौपाई समझ में आ गया। अब अगले छंदों की तरफ बढ़े। ठीक है, क्यों? क्या हजम नहीं हो रहा? कितना टाइम हो गया है? हाँ, अब हम क्या है, अब हम चलते हैं रोला और कुंडलिया की तरफ। कुछ ऐसा पढ़ाएंगे जिससे हम रोला और कुंडलिया एक बार में ही क्या पढ़ लेंगे? रोला और कुंडलिया एक ही बार। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं रोला। चलते हैं रोला। रोला ध्यान दीजिए, समझिए। यह है 4 चरणों वाला, चरणों वाला मात्रिक छंद होता है। मात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है पंकज? 24 24 मात्राएं होती। और यति कहाँ होती है? 11 और 13 पर। 11 और 13 पर यति होती। यति जानते हैं क्या होता है? विराम, कौमा विराम होती। 24 मात्राएं होंगी।
ठीक रोला उसकी तरह सोरठा की तरह कॉमा लग जाएगा, लेकिन कॉमा लगेगा चरण पूरा ही होगा। 11 और 13 पर क्या होती है यथ। 4 चरणों वाला मात्रिक छंद होता है। सभी चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर विराम होता है। अब हम उदाहरण लिखते हैं, ठीक है। यज्ञ, रावण, हार, राज, मंत्री, यज्ञ, करावन, हार, राज, मंत्री जो हुई। क्षेत्र, पड़ोसी, वैद्य, आपकी, तपय, कसौटी। कह, गिरधार, कविराय, जुगन से, यह चले आई, चले आई। इन 13 को तरह ये बन आवे आवे सारी। ये आपका एक हो गया रोला, है क्या हो गया? रोला। मात्राएं गिन लेते हैं, यहां से गिनते हैं 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13। अब क्या हुआ यहाँ पर देखते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 11 और 13। 2, 4, 6, 8, 10, 12। कहने का मतलब ये हो 12 हुए। तो ये मंत्री है, ये हम मंत्री कैसे लिखेंगे? इस तरह। अब हो गए 13, ठीक है। इधर हमें कितनी चाहिए? या गिनते हैं 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 और 2। अब आप कहेंगे कि आपने 2 कैसे कर? ये हमारी वर्णमाला में 3 अक्षर होते हैं, 3 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। ये ये हमारी त्र, समझ रहे हैं? ये ये हमारी गियर है। आप समझ रहे हैं इन्हें कैसे व्यंजन है, क्या क्या जुड़ करके बने हैं। इसीलिए इनकी मात्राएं हम 2 गिन सकते हैं, ठीक है। क्यों गिन सकते हैं? कि ये कैसे व्यंजन होते हैं? हमारे संयुक्त व्यंजन।
तो हमने इसकी दोगुनी हो गई हमारे 11 और 13 पर एक पंक्ति गिन ली तो हमारी समझ लो सभी पंक्तियां गिन एक ही गिनी जाती है ऐसे। तो ये हमारा क्या हो गया, कन्फर्म हो गया कि ये हमारा क्या है, रोला। विशाल, ध्यान से, कन्फर्म हो गया कि रोला है। अब यहीं से हम चलते हैं आगे के लिए। अब हमें कुंडलियां देखनी, क्या देखनी है, कुंडल। तो कुंडलिया की परिभाषा क्या होती है वो भी बताएंगे। पहले हम कुंडलिया पूरी किए देते हैं। आई पैर कीजिए। गुरु पंडित काव्यार, काव्यार बेटा मनता और्या यज्ञ करावन ये हमारा एक दोहा है। क्या है, दोहा। और ये कुल मिलाकर के हमारी ये बन गई है कुंडल। दोनों चीजें मिला दी हमने, यहाँ पर क्या कर दिया, जो ये हमने एक लिखा दोहा और ये लिखा एक रोला, ठीक है, और दोनों को मिला दिया, ये बन गई हमारी कुंडलिया। समझ में आ गया। एक दोहा और एक रोला को आपस में मिला देने से, एक दोहा और एक रोला जो आपस में इस तरह से घुल मिल जाए एक दूसरे से कि दोनों एक ही हो जाए, किस तरह से मिल जाए कि दोनों एक ही हो जाए, तो उसी से बन जाता है कुंडलिया छंद। क्या बनता है, कुंडलिया। इसकी विशेषताएं होती हैं। विशेषता यह होती है कि देखिए दोहा का जो अंतिम चरण है, दिखाई दे रहा है दोहा का अंतिम चरण, ये पहला चरण है दोहा का, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है और ये क्या है, चौथा चरण। और यही है फिर रोला का पहला, दिखाई दे रहा है। दोहा का अंतिम चरण ही रोला का पहला चरण है। तभी तो ये मिल गए एक दूसरे से, घुल मिल गए हैं। दोहा का अंतिम चरण क्या है, रोला का पहला चरण, ठीक है। साई वैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनता पौरिया यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो हुई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपकी तपे रखे। कह गिरधर कविराय जुगन से यूं चले आई, इन तेरह को तरह दिए बने आवे। और देखिए एक और खासियत देखिए, साई, साई से शुरू हुआ और साई पर ही जाकर के इसका अंत, ठीक है। जहां से शुरू हुआ वहीं उसका अंत हो गया जाकर के। तो ये भी कंडीशन होती है कुंडली। अब परिभाषा समझ में आ जाएगी। क्या समझ में आएगी कि एक दोहा, एक दोहा और एक रोला, एक दोहा और एक रोला, ध्यान देना, एक दोहा और एक रोला के परस्पर मिलने से, परस्पर मिलने से
कुंडलिया छंद बनता है। और दोहा का अंतिम चरण ही, दोहा का अंतिम चरण ही रोला का प्रथम चरण होता है। दोहा का अंतिम चरण और रोला का कौन सा चरण है? प्रथम चरण है। और कुंडलिया जिस शब्द से शुरू होती है, जिस शब्द से शुरू होती है उसी पर उसका अंत भी होता। ये 3 लक्षण होते हैं कुंडलिया। और ये कक्षा 12 वालों के लिए परमानेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तब बिना पूछे किसी को आंखें मीच करके और से याद कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। कुंडलिया छंद, कुंडलिया छंद कक्षा 12 के लिए। रोला, रोला तक कक्षा 10 में आ जाता है, चाहे सोठा आ जाए, रोला आ जाए, चौपाई आ जाए, यहाँ तक आपका है, कक्षा 10 का है यहाँ तक। और इतना जोड़ा तो 12 के पहुंच गया। वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी, मज़ेदार रही होगी। और ऐसे ही मज़ेदार जानकारी लेते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।